Tradology, where market logic comes first. हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के क्या लेवल्स रहने वाले हैं थर्सडे के लिए। तो आज है वेडनेसडे और हम ये भी चेक करेंगे कि थर्सडे को कोई गैप अप ओपनिंग या फिर गैप डाउन ओपनिंग या फिर फ्लैट ओपनिंग क्या ओपन हमें मिल सकता है मार्केट में। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं गिफ्ट निफ्टी पे। गिफ्ट निफ्टी में हम चेक करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और हम अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कल हमें क्या ओपन मिल सकता है। तो गिफ्ट निफ्टी ने हमें ट्यूसडे वाले दिन ही संकेत दे दिया था कि आज के दिन वेडनेसडे के दिन अपना गैप डाउन खुलेगा, तो वही होता हुआ हमें मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो गैप डाउन हुआ, फिर उसके बाद साइडवेज ही रहा। तो अब गिफ्ट निफ्टी का हमारे पास सपोर्ट है जो 24,300 और 24,100 का जो मेजर सपोर्ट है उसको ब्रेक करेगा तो हमें और नीचे तक जाते हुए नजर आएगा। और हमारा रेजिस्टेंस अब बन चुका है गिफ्ट निफ्टी पे 25,000। तो अगर उसे ब्रेक करेगा तो हम एक पॉजिटिव व्यू ले सकते हैं। लेकिन जब तक 25,000 से हमारा निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी 25,000 से नीचे रहेगा तब तक हम सेल ऑन राइज का ही व्यू बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं गिफ्ट निफ्टी पे। गिफ्ट निफ्टी पे हम चेक करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और क्या हमारा लेवल्स निकल के आ रहे हैं अब थर्सडे के लिए। तो जिस समय ये वीडियो बन रही है उस समय यूएस मार्केट अपना स्लाइटली पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो देखिए मार्केट लगातार तीन दिन से गिर रहा है, 3 से 4 दिन से गिर रहा है। तो मार्केट लगातार गिरता नहीं रहेगा, थोड़ा सा बाउंस बैक भी आएगा जब, क्योंकि मार्केट एकदम से ऐसे नहीं गिरता, मार्केट ऐसे गिरेगा फिर थोड़ा सा ऐसे फिर नीचे आएगा। तो मार्केट एक पुल बैक के साथ अगर चांसेस हैं बनने हैं तो पुल बैक के साथ एक 24,900 और 25,000 के आसपास जा सकता है। तो अगर जाएगा तो 24,800 हमारा रेजिस्टेंस है और 24,300 हमारा सपोर्ट है। अगर हम देखें, अगर हमें कल कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है, अगर कुछ वार से रिलेटेड नेगेटिव न्यूज नहीं आती तो वो भी हमारे लिए एक पॉजिटिव ही माना जाएगा। तो 24,600 का हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है जो आज का हाई है, उसे ब्रेक करेगा तो हमारा 24,800 तक जाएगा। उसे ब्रेक करेगा तो 25,000 तक जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ तक जाएगा फिर हल्का सा रिवर्सल आता है तो हमारा सपोर्ट भी टूटने के लिए तैयार हो रहा है। 24,300 का हमारा सपोर्ट है, 24,125, फिर 23,900 जो हमारा मेजर सपोर्ट है। 23,800 का हमारा एक अच्छा खासा सपोर्ट है, उसे ब्रेक करेगा तो बहुत नीचे तक जा सकता है, लेकिन वहां से एक बार रिवर्सल भी आ सकता है। तो हम उसी के हिसाब से ट्रेड देखेंगे। अगर हमें कुछ रेजिस्टेंस ब्रेक होता हुआ और सस्टेन होता हुआ दिख रहा है तो हम एक पॉजिटिव व्यू बना सकते हैं, वरना हमारा सेल ऑन राइज ही रहेगा व्यू पॉइंट। तो चलिए ये हैं निफ्टी के लेवल्स जो हमें कल के लिए काम आ सकते हैं। हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे अपना लेवल्स बने हुए हैं वही सेम, इतने दिनों से गिर रहा है लेकिन थोड़ा सा बाउंस बैक आ सकता है। तो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 59,500, उसे ब्रेक करेगा तो 60,180 और उसे ब्रेक करेगा तो 60,600 के आसपास जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव न्यूज नहीं आती है, मतलब वॉर कंटिन्यू रहती है जैसे स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो हमें अगला सपोर्ट भी टूटने के लिए ब्रेक होने के लिए रेडी हो रहा है मार्केट। 58,100, 57,600, 57,000 तक ब्रेक हो सकता है, 56,500 भी ब्रेक हो सकता है। तो हमें दोनों तरफ के ट्रेड लेने के लिए अपना व्यू पॉइंट रहना है। अगर 59,500 ब्रेक हो रहा है और सस्टेन हो रहा है तब लेंगे हम पॉजिटिव ट्रेड एक, और 60,200 तक का। अगर नहीं ब्रेक हो रहा, सस्टेन करके फेक ब्रेकआउट देके फिर नीचे आ रहा है तब हम सेल ऑन राइज का ही, अभी तक हम सेल ऑन राइज का ही व्यू लेके चलेंगे। ये हैं लेवल्स। अब चलते हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स पे भी सेम अपना रेजिस्टेंस बना हुआ है 79,800 का, सपोर्ट बना हुआ है 78,400 का, और उसे ब्रेक करेगा तो 77,700, उसे ब्रेक करेगा तो 77,100 के आसपास जाके टिकेगा मार्केट।
और रेजिस्टेंस अगर सेम न्यूज पॉजिटिव आती है तो 80,640, 81,223, लेकिन इसके लिए हमें अच्छी खासी पॉजिटिव न्यूज चाहिए, वरना हम और नीचे जाते जाएंगे। व्यूज वही है 5,000 से ऊपर जाएगा तभी हम पॉजिटिव व्यू बनाएंगे, वरना सेल ऑन राइज का ही व्यू रहेंगे, क्योंकि बीच बीच में इतनी गिरावट के बाद बीच बीच में थोड़े से बाउंस आते रहेंगे, उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। तो ये हैं लेवल्स जो हमें थर्सडे के लिए काम आ सकते हैं। अब मिलते हैं थर्सडे को, तब तक के लिए बाय।